अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस तरह आपका हमारे चैनल एजुकेशन वर्ल्ड में खुशामदीद हो। तो आज हम इस वीडियो में 10वीं जमात का मैथ्स 1 मतलब रियाजी हिस्सा 1 का जो पहला मशक़ी सेट 1.1 है वो सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि जब मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आप इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल से फ़ायदा हासिल कर सके। तो चलिए अब हम पहला सबक लेसन नंबर 1 दो मुतगय्यरी खत्ती मसावात, तो उसका जो एक्सरसाइज 1.1 है वो हम सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि नंबर 1 झैल में दर्ज झैल अमली काम पूरा करते हुए हमजात मसावात हल कीजिए। तो मसावत नंबर 1 यूँ है कि 5x + 3y = 9 और मसावत नंबर 2 2x - 3y = 12। आप इससे आप देख सकते हैं कि तीनों में कॉमन यानी एक जैसा 3y और 3y है और बाकी सब डिफ़िकल्ट है, अलग है। तो आप देख सकते हैं 3y सेम है। तो हम क्या करेंगे, मसावत अब इसमें बॉक्स दिख रहा है, तीन नंबर के लिए एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो मसावत 1 और 2 की जमा करने पर, मसावत 1 और 2 की जमा करने पर हमें हासिल होगा। आप देख सकते हैं 5x + 3y = 9 और 2x - 3y = 12 है। तो हमें इक्वल जो है कॉमन जो है वो काट लेना है, जो एक जैसा है हमें वो काट लेना है। तो हमें क्या करना है, अभी 5 और 2 5 और 2 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7x हो जाएगा। अब हमें इसके बाद क्या करना है, 9 और 12 21 हो जाएगा। तो 21 प्लस करना है हमें, इसलिए 21 लिख दीजिए। अब हो गया। अब हमें क्या करना है कि सिंपली आप जो 21 लिखा हुआ है आपको क्या करना है, यही बॉक्स में जब भी आप एग्ज़ाम में आए तो अपनी दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वो आंसर जो वर्ड है वो ऊपर ही दिया होता है लेकिन हमें गलत लिख देते हैं। तो हमें क्या करना है, वो 21 हमें यहाँ पर वापस उतार लेना है। 21 और इस 7 हमें नीचे ले लेना है। तो अब हमें काटेंगे तो हमें क्या होगा, 7 1 का 7, 7 या 21 आ जाएगा। तो हमें आंसर यहाँ पर मिलेगा 3। आप देख सकते हैं हमें आंसर मिल गया 3, हमें आंसर मिल चुका है 3। तो हमें x की वैल्यू मालूम हो चुकी है, अब हमें y की वैल्यू मालूम करना है। तो y की वैल्यू मालूम करने के लिए आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप कोई भी, जब हमें एक के x या कोई भी एक मुतगय्यर की कीमत मालूम हो जाती है तो हमें दोनों में से कोई एक मसावात पर वो मालूम होगी, कीमत को रखने पर हमें y की कीमत मालूम हो जाएगी। जैसे हमें x की कीमत मालूम हो गया, x की कीमत 3 है, तो ये 3 को अगर हम एक कोई भी पहली या दूसरी मसावात में रखेंगे तो हमें y की कीमत मालूम हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें x की कीमत मसावत 1 में रखने पर, तो यहाँ पर मसावत 1 में x की कीमत रखना है। तो हमें क्या करना है, 5x, तो हमें 3 लिख लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 और 3 5 या 15 हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा और ये 3y इधर आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर लिखना है 50 और यहाँ पर हमें लिखना है कि आप देख सकते हैं कि इसमें बड़े वर्ड यानी छोटे में से बड़ा वर्ड माइनस हो रहा है, तो इसलिए हमें पहले माइनस लगाना होगा। -6 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये -6 को इधर इसी सेम लिख लेना है, एज इट इज़ लिख लेना है। और अब हमें इसे काटना है। तो आप देख सकते हैं सिंपली काट सकते हैं कि 3 1 का 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ -2 हो जाएगी क्योंकि माइनस इसमें है, इसलिए अब इधर पे आ जाएगा, आंसर हमें मिलेगा -2। यहाँ पर हमें -2 आंसर मिल चुका है। तो वैसे ही हमें देख सकते हैं x और y की वैल्यू हमें मालूम हो गया। आप लिखना है तो आप इसे अभी लिख लें।
चलिए अब हमें नीचे जो एन बॉक्स लिखा है उसमें क्या करना है, हमें एक्स और वाई मसावात का हल है। तो मसावात के हल में हमें लिखना है कि एक्स की कीमत हमें कितनी 3 मालूम हो गई। तो एक्स का बॉक्स इधर है तो एक्स इधर लिखेंगे और वाई के इसमें -2। तो हमें ये देख सकते हैं ये हमारा सॉल्व हो चुका है। अगर आपको लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले ले या लिख लें। चलिए अब हम अपनी टेक्स्ट बुक पर चलते हैं, क्योंकि जब हम नंबर 2 हमज़ात मसावत हल करना है तो हम अपनी नोटबुक में हल करते हैं ताकि आपको और आसानी से समझ में आए। चलिए तो स्टूडेंट सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट जो है कि द जज़ल हमज़ात मसावत हल कीजिए। तो उसका पहला क्वेश्चन जो है कि 3a + 5b इक्वल बराबर 26 और a + 5b = 22। तो हमें अब क्या करना है कि हमें ये मसावत में इसे नाम देना है। को जो किस तरह से दे देंगे, देखिए कि हमें जो फर्स्ट मसावत है उसे 3a + 5b = 26। तो हमें मसावत नंबर 1 नाम दे देंगे और जो मसावत है a + 5b = 22। तो अब हमें क्या करना है, मसावत नंबर 2, ये मसावत नंबर 2 हो गई। अब हमें इधर पर लिखना होगा कि हमें कुछ लिखना होगा, हमें क्या करना है। तो अब देख सकते हैं मसावत 1 में हमें यहाँ कॉमन चीज़ दिख रही है। आप पहले क्वेश्चन में इस तरह से लिख के देख ले, कॉमन चीज़ हमें है 5b है। तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ 5b है बस, हो गया। हमें सॉल्व बहुत जल्दी हो जाएगा। तो हमें लिखना है इधर पर कि मसावत 1 और 2 को हल करने। तो अब हमें क्या करना है कि हल करने पर तो हमें दोनों मसावत लिख लेनी है कि a 3a + 5b = 26 और फिर दूसरी मसावत a + 5b = 22। अब हमें क्या करना है कि दोनों प्लस है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर माइनस का ऑप्शन लगा देना है, माइनस इस तरह से हमें लगा देना है। अब आप देख सकते हैं दोनों मसावत में कॉमन 5b है, यानी सेम 5b है। तो हमें 5b को क्रॉस करना है और 3a हो जाएगा। तो 3 में से 1 निकाल देंगे, यानी 3a में से अगर a निकालेंगे तो 2a बचेगा, 2a। फिर हमें क्या करना है, 26 है, 26 में से अगर हम 22 निकालेंगे तो हमें आंसर हासिल होगा, 4। यहाँ आप देख सकते हैं हमें 4 हासिल होगा, तो फिर आप देख सकते हैं 4 है। तो हमें 2a 4 हमें ये हासिल होगा। तो हमें क्या करना है, a को इधर ही रखना है, a को हमें इधर ही रखने के बाद ये 4 को इधर ही लिखना है। और हमें जो 2 है ये 2 को हमें नीचे ले लेना है, 2 को हमें बटे में ले लेना है। आप देख सकते हैं फिर 2 1 2, 2 दूनी 4। तो हमें जो a की वैल्यू है वो हमें 2 मिल जाएगी। तो हमें देख सकते हैं हमें a की वैल्यू मिल गई है। अभी हम b की वैल्यू मालूम करना है। तो b की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें मसावत 1 और 2 में से कोई भी एक मसावत में अगर हम ये कीमत रखेंगे तो हमें b की कीमत मालूम हो जाएगी। तो हमें क्या करेंगे, मसावत 2 में यानी मसावत 2 में a = 2 रखने पर, तब मसावत 2 कौन सी है, मसावत 2 यहाँ पर है a + 5b = 22। तो हमें क्या करना है, a की जगह पर हमें 2 रखना है। तो a की जगह पर हम अगर 2 रखेंगे तो + 5b = 22 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि 5b देख सकते हैं कि a + 5b हमें मसावत 1 ले ली। अब हमें क्या करना है कि मसावत, तो हमें क्या करना होगा, 5b है तो 22, यहाँ पर
देख सकते हैं प्लस है, पर यहाँ पर अगर कुछ नहीं है समझ जाना यहाँ पर माइनस है। यहाँ पर कुछ नहीं है समझ जाना कि वहाँ पर माइनस है। तो हमें यहाँ पर -2 लिखना है। यहाँ पर इधर ये हमें इधर से इधर ले लेना है, लेकिन माइनस में ले लेना है। तो यहाँ पर हमें ले लेंगे -22 और यहाँ पर हमें 5 भी, जब 22 में से 2 गए 20 बचा और b पर हमें इसी रखना है। और जब 20 को इधर उतार लेंगे और ये 5 को हम 20 के नीचे ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का 5 में 10, 5 या 15, 5 चौक 20। तो हमें b की वैल्यू मालूम हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि b की वैल्यू मालूम हो चुकी है। तो हमें क्या करना है कि मसावात का हल। तो मसावात का हल यूँ है कि x और y बराबर, तो बिल तरतीब यहाँ पर x की कीमत कितनी है, सॉरी a है, इधर पर a है। आप देख सकते हैं इधर a और b लिखा हुआ है, a और b। तो a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 4 है। तो हमें a और b की वैल्यू मालूम हो चुकी है। कभी भी आप जब एग्ज़ाम में लिखेंगे तो यहाँ पर जवाब लिखना बहुत ज़रूरी है, तो आपके हाफ मार्क्स माइनस कर दिए जा सकते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2, ये देखिए, अगर आपको कॉपी करना है तो आप कर सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यूँ है कि x + 7y बराबर 10 और 3x - 2y बराबर 7। तो हमें इसी तरह से मसावात बना लेनी है। मसावात को नाम दे देना है कि x + 7y बराबर 10 मसावात नंबर 1 हो गई। अब मसावात नंबर 2 को लिखे 3x - 2y बराबर 7 मसावात नंबर 2। हमें मसावात 2 ले लेना है। अब क्या करना है, आप देख सकते हैं कि पिछले जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें कॉमन था, लेकिन इसमें कोई भी इस तरह का कॉमन नज़र नहीं आ रहा है। तो हमें क्या करना है कि ये 2 मुद्दा गया x और y, तो हमें इसमें से कोई एक को कॉमन करना है। तो हम कॉमन करने के लिए क्या करेंगे, हमेशा हमें x मालूम करना है, y बाद में मालूम करना है। या ऐसे भी कर सकते हैं, आप दोनों में से कोई भी मालूम कर सकते हैं, लेकिन इजी ये होगा कि सबसे पहले आप x मालूम करें। आप दोनों में से कोई भी फर्स्ट मालूम कर सकते हैं, y भी मालूम कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले इजी x मालूम करने पर होगा। तो क्या करना है, सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है y पर, काटने का है। हमें काटने के लिए क्या करना होगा, मसावात हमें क्या करना होगा कि मसावात एक को 2 से ज़रब करना है और मसावात 2 को 7 से ज़रब करना है, यानी जो एक दूसरे को से ज़रब करना है। तो क्या करना होगा कि मसावात 1 को 2 से और मसावात 2 को 7 से ज़रब करने पर हमें ज़रब करना है। तो क्या होगा कि जब हम दोनों को ज़रब करेंगे तो मसावात 1 को हमें 2 से करना है, तो यहाँ पर 2x हो जाएगा। और जब 7 को 2 से करेंगे, 7 1 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14y। और जब 10 को 2 से करेंगे तो 20 हो जाएगा। ये मसावात नंबर 3 मिल गई। अब हमें क्या करना है, फिर हमें 3 को करना है। तो 7 1 7, 7 दूनी 14, 7 21 हो जाएगा, 21x। माइनस का माइनस ले लेंगे। अब क्या करना है, यहाँ पर भी 14 हो जाएगा, y बराबर 7 7 49। ये मसावात नंबर 4 हो जाएगी। हमें मसावात मिल गई। अब क्या करना है हमें, अब हमें क्या करना है, मसावात 3 और 4 को हल करने पर। तो अब हमें क्या करना है कि मसावत 3 और x लिख लेना है कि 2x + 14y बराबर 20 और 21
एक्स प्लस सॉरी यहाँ पर माइनस है, माइनस 14y बराबर 49 हमें लिख लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं हमें यहाँ पर अलग अलग अलामत है, तो हमें यहाँ पर प्लस करना है। तो अब हमें क्या करना है कि जब प्लस करेंगे तो हमें क्या करना है, अभी जो कॉमन मिल गया हमें तो ये कॉमन को काट लेना है। अब हमें क्या करना है, दोनों को काउंट करना है। तो 23x मिल जाएगा हमें, और यहाँ पर क्या करना है, अब इनमें से हमें प्लस करना है। तो ये 9 ये हो गया हमारे पास 69 हो गया। अब हमें क्या करना है, x को हमें नीचे उतारना है और 69 को भी हमें ले लेना है, पर हमें जो ये 23 है हमें इसे इधर लेकर आ जाना है बटे में। तो हमें यहाँ पर क्या हो जाएगा 23। तो अब हमें काटना है, तो हम बड़े पहाड़े से ले लेते हैं कि 30 का 23 दिया 69। तो हमें x की वैल्यू मालूम हो गया, देख सकते हैं हमें x की वैल्यू भी पता चल गई। अब हमें y की कीमत मालूम करना है। तो इसी तरह से हमें करना है कि कोई भी आप देख सकते हैं मसावत 1 2 3 4 इनमें से कोई भी एक मसावत लेकर अब x के बराबर x की जगह 3 रखेंगे, x की जगह 3 रखेंगे तो हमें y की कीमत मालूम हो जाएगी। तो हमें मसावत 1 ले लेते हैं। तो हमें यहाँ पर जुमला लिखना होगा कि अगर आपने एग्ज़ाम में जुमला ना लिखा तो आपको हाफ मार्क्स माइनस कर दिए जाएंगे। मसावत 1 में x बराबर 3 रखने पर मसावत 1 यूँ है कि x प्लस 7y बराबर 10। हमें x की जगह 3 रखना है। तो 3 प्लस 7y बराबर 10। तो हमें 7y को इधर ही रखना है और यहाँ पर 10y माइनस 3, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा और यहाँ पर भी 7y। तो आप देख सकते हैं सिंपल। हमें क्या करना है, वहाँ y को इधर ही रखना है। ये 7 को हमें नीचे लिख लेना है। ये जो वर्ड है इसे नीचे लिख लेना है 7 को, और ये 7 को हमें नीचे ले आना है, तो 7 हो जाएगा। आप देख सकते हैं 7 का 7 7 का 7। तो इसलिए हमें y की जो कीमत है वो हमें 1 मिल गई। जो y की कीमत है हमें 1 मिल गई। तो जवाब में आपको यूँ लिखना होगा कि x y, तो हमें यहाँ पर लिखना होगा x की कीमत हमें 3 मिली है 3, और y की कीमत हमें 1 मिली है। तो हमें ये मसावत का हल हमें मालूम होगा। अब हम इसे अगर आपको लिखना है तो ये एक बार फर्स्ट पेज के इतना ले लीजिए, फिर इसके बाद हम इतना ले लीजिए। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर मसावत 3 यूँ है कि 2x माइनस 3y बराबर 9 और 2x प्लस y बराबर 13। तो हमें इन दोनों मसावतों का नाम देना है कि मसावत नंबर 1 और मसावत 9। अगर हमें सिंपल इजी तरीके सॉल्व करना है तो आप देख सकते हैं इन दो मसावत में कॉमन 2x दिख रहा है, तो हमें यह सॉल्व करने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर पहले जुमला लिखना होगा कि मसावत 1 और 2 को हल करने पर हमें ये जुमला लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये हम नहीं लिखेंगे तो हाफ मार्क्स काट दिए जाएंगे एग्ज़ाम में। तो हमें ये लिखना ज़रूरी है। तो अब हमें क्या करना है, आपको ये लिखना बहुत ज़रूरी है। तो आपके हाफ मार्क्स कटेंगे, और कोई भी जुमला रहा आपको ये मसावत भी लिखना है और ये जुमले भी लिखना है। और तो हमें क्या करना है, अभी हम इन दोनों मसावतों को लिख लेंगे कि 2x माइनस 3y इक्वल टू 9 बराबर 9 और 2x प्लस y। एक काम करते हैं,
कि हमें 13 ऊपर ले लेते हैं, तो 2x + y बराबर 13 और 2x - 3y = 9। अब हमें यहाँ पर माइनस लगाना हो, माइनस तो माइनस प्लस इधर प्लस हो जाएगा और इधर पे माइनस हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा कि हमें दो ये कॉमन नज़र आ रहा है दोनों में, तो हमें कॉमन है तो कॉमन को हमें काट लेना है। अब हमें देख सकते हैं 3y तो कितना हो जाएगा 4y, प्लस है तो हमें प्लस करना होगा, तो इधर पे हो जाएगा 4y बराबर, अगर हम माइनस यहाँ पर है और तो हमें कितना मिलेगा यहाँ पर, अगर हम दोनों माइनस करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर माइनस करेंगे तो 13 में से अगर 13 में से 9 निकालेंगे तो 4 बचेगा। माइनस नहीं लगा सकते क्योंकि 13 जो बड़ा की उसमें प्लस है, कुछ नहीं अलामत, तो प्लस हो जाएगा। तो 4y बराबर 4/4, ये 4 को नीचे ले लेंगे तो 4 × 4, 4 × 4, इसलिए y बराबर 1, इसलिए हमें y की कीमत 1 हासिल हो गई। अब हमें x की कीमत मालूम करना है। x की कीमत मालूम करने के लिए मसावात में हमें रख लेना है, तो हम क्या करेंगे, मसावात 2 में y बराबर 1 रखने पर, तो हमें क्या करना है, मसावत दो यहाँ पर है, तो हमें क्या करना है, मसावत 2 लिख लेंगे कि 2x + y बराबर 13, तो 2x हमें इस तरह से लिखना है, प्लस y की जगह हमें 1 लिखना है, बराबर 13 हो गया। अब हमें क्या करना है कि हमें बराबर 2x इधर ही रखना है और 13 अब यहाँ पे प्लस है, तो इधर जाने के बाद जब ये साइड आ जाएगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर हमें 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो 2x 1 निकालेंगे तो 12 हो जाएगा और x बराबर 12/2, तो 2 का 2 2 छंग 12, इसलिए x बराबर 6, तो हमें आंसर मिल जाएगा। इसलिए x बराबर 6 और y बराबर 1 जवाब, ये हमें जवाब आंसर मिलेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ते हैं। इससे पहले आप ये क्वेश्चन लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ सॉल्व लिख सकते हैं। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ